Good morning student. Today I will discuss the unbalanced force for the class 9th student. आज हम लोग जो है अनबैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है वो बैलेंसिंग फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे जो है। आज हम लोग बात करेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो क्या होता है अनबैलेंस फोर्स देखेंगे, पर सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को हम थोड़ा सा मेंशन करेंगे। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो, यानी उस बॉडी पर लगने वाला जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी रिजल्टिंग फोर्सेस हैं, वो अगर ज़ीरो नहीं है, द फोर्स और कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो ऐसे फोर्स को बोलेंगे कि दिस इज़ अ फोर्स ऑफ अ अनबैलेंस फोर्स, यानी उस बॉडी पर लगने वाला जितना भी फोर्सेस हैं वो ज़ीरो नहीं है। तो ऐसे बॉडी पर लगने वाला जो जो फोर्स होगा, जो रिजल्टिंग फोर्स होगा, वो हमारा अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। व्हेन अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, दे प्रोड्यूस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मीडियम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दैट each unbalanced force can move a stationary body or they can stop a moving body। अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, अगर वो बॉडी रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इन द अदर वर्ड्स, अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। कह सकते हैं कि अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी स्पीड को और उसकी डायरेक्शन को क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है, पर उसको रोक नहीं सकता है। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज अ टॉय कार इज लाइंग ऑन अ ग्राउंड। एक टॉय कार है, खिलौना वाली कार है, वो ग्राउंड पर लाई कर रही है। लेट अस पुश दिस कार विथ आवर हैंड। हम लोग अपने हाथ से एक फोर्स पुश किए, पुशिंग फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में फोर्स हमने पुश किया। वी फाइंड दैट द कार स्टैंड्स मूविंग नाउ। इन दिस केस ऑल्सो फोर फोर्सेस और एक्टिंग ऑन द टॉय कार। दीज आर फोर्स ऑफ पुशिंग जो हमने लगाया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी जो ग्राउंड ने लगाया है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट, पुशिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, पुशिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स होगा वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ लगता है। और फोर्स ऑफ रिएक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, फोर्स ऑफ एक्शन या ग्राउंड ने जो फोर्स लगाया उस कार पर वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ जो है, पुशिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है। इन दिस केस इन दिस इन दिस केस आल्सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द कार एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अ ग्राउंड एक्टिंग अपवर्ड्स आर इक्वल एंड अपोजिट्स। इस केस में देखते हैं कि दो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी जो डाउनवर्ड्स है और जो फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा वो अपवर्ड्स है, तो इक्वल एंड अपोजिट। ये जो ग्रेविटी का फोर्स होता है और जो ग्राउंड ने जो उस कार पर लगाया है ऊपर की तरफ, ये दोनों फोर्स आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। जो अनबैलेंसिंग फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ पुशिंग और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। नाउ ड्यू टू द व्हील्स ऑफ द टॉय कार द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मच लेस देन द फोर्स ऑफ आवर पुशेस इज देयरफॉर ग्रेटर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस इन दिस केस, सो दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर। यानी जो पुशिंग वाला फोर्स है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और पुशिंग फोर्स, इसमें जो पुशिंग फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटर होगी, जिसके वजह से ये कार जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ पुशिंग से, तब ये कार जो है वो मूव नहीं करेगी जो है। या अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे तभी वे फोर्स ये मूव नहीं करेगा, तभी ये कार जो है मूव नहीं करेगा। यानी यहाँ पर जो पुशिंग फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये कार जो है वो मूव करेगी जो है। देयर इज नेट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉय कार विच मेक्स द कार मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। द टॉय कार moves in the direction of greater force. Thus, to move a stationary object, we have to push it with
ऑफ फोर्स ग्रेटर देन द अपोजिंग ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा लेस होना चाहिए पुशिंग फोर्स से, जिसके वजह से उस कार पर जो नेट रिजल्टिंग फोर्स होगा वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, जिसके वजह से ये कार जो है वो मूव करती है जो है। यहाँ पे एक बात ध्यान नोट करने वाली होती है, प्लीज़ नोट दैट इवन द हैवी बॉक्स शोन इन द फिगर नंबर 6, फिगर नंबर 6, अगर एक हैवी बॉक्स है, प्लीज़ नोट दैट इवन द हैवी बॉक्स इन फिगर नंबर 6, ये फिगर नंबर 6 है, एक हैवी बॉक्स है यहाँ पर। कैन बी मूव इफ पुशिंग विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, दिस इज बिकॉज इन दैट केस द फोर्स ऑफ पुश विल बिकम ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अनबैलेंस फोर्स विल देन एक्ट ऑन द हैवी बॉक्स एंड मेक इट मूव। अगर देखिए यहाँ पर फोर्स ऑफ पुशिंग जो होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा बड़ा होगा, यानी ये वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा बड़ा होगा, जिसके कारण जो है वो हैवी बॉक्स जो है वो मूव करेगा जो है। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं तब ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। देखिए इक्वल होने वाले जो फोर्सेस होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी और जो ग्रेविटी ने जो फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में वो हमेशा इक्वल होते हैं। डिपेंड करता है फोर्स ऑफ पुशिंग पर और इस पर लगने वाला ग्राउंड के द्वारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर फोर्स ऑफ पुशिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा बड़ा होगा तब जो है उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ पुशिंग दोनों इक्वल होंगे तब ये अनबैलेंसिंग फोर्स नहीं होगा, तब ये बैलेंसिंग फोर्स होगा। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने अनबैलेंसिंग फोर्स के बारे में डिस्कस किए हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट्स बनाएंगे और ये फिगर भी ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद एक पर्टिकुलर नोट्स बनाएंगे जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा जो है। थैंक यू वेरी मच।